हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यह की किताब हमारे पास है और चतुर्भुज नामक चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल। और ये प्रश्नावली 8.1 है। आपकी पुस्तक में ये प्रश्नावली 9 या फिर 7 कुछ भी हो सकती है, पर चतुर्भुज ये आपको समझना है। तो पहली वीडियो में हमने इसके थ्योरीज के बारे में बताया था, प्रमेयों के बारे में बताया था और आगे 3 प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल करवा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न हमने हल करवाया था। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी नियम आपको पहले बताए गए थे उन्हीं नियमों का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है और कुछ बड़ी बात होने वाली नहीं है। अब यह किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में हमारे पास कोण D दिया गया है जो कि 105 अंश है। तो कोण A और B की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, D पे है तो देखेंगे ABCD, यहाँ पे 105 अंश ये लग भी रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए, चूँकि कोण A प्लस कोण D, ठीक है, ये जो दोनों कोण हैं वो लगातार कोण है, आसन्न कोण कहा जाता है। ठीक है, क्रमागत कोण कह सकते हैं। ये जो कोण होते हैं इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि होता है भाई, एक नियम तो आया था जो बताया गया था, मतलब था, तो इनका योगफल होता है 180 अंश। अब कोण A की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो हमको पता करनी है। D वाला 105 अंश है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण A बराबर 180 माइनस 105, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 75 अंश। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और हो गया। अब क्या, कोण B के ज्ञात करना है ना, कोण B का मान ज्ञात करना है। अब जो कोण B होगा वो बराबर होगा कोण D के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, A के बराबर C होता है। इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा 105 अंश। बस आंसर हो गया ये। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे भी ये आंसर है, हो गया। आप यहाँ पे लिख दो, कोण A बराबर 75, B बराबर 105 अंश। ठीक, अगर अब मैं पूछूं कि कोण C की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या बताएंगे? कमेंट करके बता देना। ठीक, अब प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में एक चतुर्भुज है। अब बहुत अच्छे से नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस आप देख लो और समझ लो, इतना ही काफ़ी है। PQRS नाम है, तो PQRS हमने रख दिया। अब PQR ये जो कोण है वो कितना है? 125 अंश हो गया। PRS इसको मिलाना पड़ेगा, ये वाला PRS 25 अंश है। तो SPR ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाएगा? इसे ऐसा किया जाएगा कि पहले तो यही लिख दीजिएगा जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा, जो भी डिटेल से पहले भर लिया, फिर आप काम शुरू करते हैं कि ये 125 दिया है, इसके बराबर क्या होगा? ये 125 होगा, यानी कि कोण S बराबर होगा, ठीक, या फिर हम ऐसे लिखेंगे कोण, इसका नाम S ना कहकर PSR कहें। PSR बराबर
पी क्यू आर ये बराबर होगा, इस वजह से पी एस आर कितना हो जाएगा 125 अंश हो जाएगा, ये वाला 125 हो जाएगा। अब अगर त्रिभुज देखें, ठीक है, त्रिभुज पी आर एस में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। पी आर एस, तो सभी कोणों का नाम लिखते हैं। कोण पी आर एस प्लस कोण आर एस पी प्लस कोण एस पी आर, कोण एस पी आर कितना 180 के बराबर। ये वाला 25 है, ठीक, ये वाला अभी निकाला था 125 है, और ये वाला निकालना है एस पी आर बराबर 180। तो कोण एस पी आर बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दो 125 और 25 जोड़ के 150 हो जाता, वो उधर जाके माइनस 150 हो जाएगा। कोण एस पी आर कितना हो जाएगा 30 अंश, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ऐसे कुछ करना था, काम हो गया है। तो तरीके होते हैं करने के, ठीक है, तरीके होते हैं, बहुत आसान रहते हैं प्रश्न, थोड़ा सा समझने की देर है, बाकी आपको समस्याएं नहीं होती हैं कभी भी किसी प्रश्न में। अब प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 6 की। अब चूंकि ये बहुत लंबा प्रश्न दिखाई दे रहा है तो ये हो सकता है कि मुश्किल हो, पर हो सकता है कंपल्सरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है, लो भाई लो, पी क्यू आर एस में विकर्ण पी आर एस क्यू ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी ओ 3.4, ओ क्यू 2.0 यानी कि 2 ही, तथा पी क्यू 4, ओके, तथा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप 20, इसका परिमाप क्या है, परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो पी आर यानी कि पी आर ये पूरा, एस क्यू यानी ये पूरा, और क्यू आर ये ज्ञात करना है। बहुत आसान है। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो डिटेल में चलें, चलो चलते हैं डिटेल में। इसको डिटेल में लिखने के लिए आपको लिखना होगा पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। पहली लाइन तो ये लिख लिया, ठीक। और ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन डिटेल्स को भी भर दो। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उन सबको परिमाप से पहले लिख लो, परिमाप बाद में कहा है ना, तो ये सब लिख लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर का मतलब एक दूसरे को। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ये जो PO है वो आधा होगा PR का आधा होगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा PR है वो PO का दुगुना है। अब PO कितना मिला है 3.4, तो 3.4 का दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 6.8 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब ऐसे ही हमारा एस क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा
ओ क्यों, ओ क्यों क्यों ओ का दुगुना, तो 2 गुणते क्यों ओ जो है 2.0 है, मतलब इसका दुगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 4.0 कहल जाएगा। ठीक, 0.0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद 0 लगा दिया जाए, एक ही बात है, वो 40 थोड़ी ना, वो 4 ही है। ये हो गया। अब देखो भाई, जो इसका परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 गुणते, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई तो है नहीं पर इतना प्लस इतना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यही होता है। या फिर आप 2, चूँकि पी क्यू और एस आर बराबर होते हैं तो आप लिख दो 2 पी क्यू प्लस क्यू आर, छोटी भुजा क्यू आर, ऐसा हो जाएगा। ये परिमाप के बराबर होगा। अब परिमाप आपका दिया गया है 20, 20 बराबर 2, कोष्टक में पी क्यू हमको दिया गया है 4, तो हम यहाँ पे 4 प्लस क्यू आर लिख लेते हैं, 2 से इधर भाग हो जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब क्यू आर प्लस 4 बराबर 10 दिखाई दे रहा है, 10 को उधर भेज दो तो क्यू आर बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि 6 के बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है।